विधानसभा में और आपके नेतृत्व में रखी गई है और इस कार्यक्रम में विधायिका नहीं पहुंच पाई, क्या वजह रहा सर? कल एकाएक हम लोग निर्णय लिए कि प्रचंड बहुमत से जीत की परसा की जनता को हार्दिक बधाई देने के लिए, रूपरेखा तैयार करने के लिए महागठबंधन के सभी साथी डॉक्टर के सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हो। इसके हम लोग टेलीफोनिक माननीय विधायिका महोदय को सूचित किए थे। उन्हीं के अभिनंदन समारोह का अगला हम लोग तिथि निर्धारण करने के यह पूरक बैठक है, इसलिए वो अपने समय अनुसार आने के लिए वो अभी रास्ते में हैं। फ़ोन मैडम का आया था, लेकिन सभी लोगों को कहीं कहीं जाना है। मुखिया जी को ही जाना है सोनपुर में, हमको भी एक मैरिज हॉल में जाना है। सभी लोग कहीं ना कहीं खेती गृहस्थी का व्यवस्था है, इसलिए हमारी बहन डॉक्टर करिश्मा राय जी को शानदार जीत की हम सभी महागठबंधन परिवार और परसा की जनता की तरफ से उनको हार्दिक बधाई आप लोगों के माध्यम से देते हैं। और बहुत जल्द आप लोगों की उपस्थिति में मैडम का हार्दिक अभिनंदन होगा। पूर्व मंत्री बिहार सरकार बड़े भाई जितेंद्र राय जी का भी अभिनंदन होगा। पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी का भी अभिनंदन। परसा की ऐतिहासिक धरती के प्रखंड दरियापुर में कार्यक्रम की रूपरेखा एजेंडा तैयार की गई है, उसकी यह पूरक बैठक थी। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव विधानसभा जो भी सत्र चल रहा था 2 दिन के लिए आए और फिर विदेश चले गए। जी। तो यह तेजस्वी जी पर आरोप लगा रहे हैं और नीतीश कुमार जी गायब रहते हैं। प्रधानमंत्री को कोई नहीं आरोप लगाता है कि देश का सबसे बड़ा महापंचायत में वो नहीं जाते हैं। कहीं कोई घटना होता है तो वो विदेश चले जाते हैं। आज पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। एक साथ 3000 इंडियन एयरलाइंस को रद्द कर दिया गया है और दुख की बात है कि 3000 इंडियन एयरलाइंस के जो हैं पैसेंजर के वो लगेज को भी जब्त कर लिया गया है और लगातार कई दिनों से वो लोग संघर्ष कर रहा है। एक विदेशी महिला का वायरल हुआ है तोड़ फोड़ और सुशासन का राज की प्रशंसा करते हुए, तो मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखाएगी। सब लोग लगे हुए हैं दूसरे चीज़ को दिखाने में। जनता बुरा हाल है, त्राहिमाम है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है। लोगों का जीवन स्तर अस्त व्यस्त हो चुका है। पूरे देश में अराजकता की माहौल है और सारे मीडिया बंधु तेजस्वी जी को खोज रहे हैं। तेजस्वी जी बुलाने वाले हैं, वो अपने निजी व्यक्तिगत कारणों से दिल्ली गए हुए हैं। हर कोई का अपना व्यक्तिगत कारण रहता है। सर परसा में जिस मुद्दे पर आप लोग लड़ाई लड़े थे, जनता के बीच में जिस तरीके से आप लोग विश्वास दिलाए थे, क्या उस विश्वास पर, जनता के विश्वास पर आप लोग खरे उतरेंगे? बिल्कुल, उसी के लिए यह जनता को धन्यवाद देने का जो एजेंडा तैयार हुआ है, उसमें माननीय मुखिया संघ अध्यक्ष रामजोधया बाबू के नेतृत्व में, इंजीनियर साहब के नेतृत्व में, इंजीनियर साजन कुमार सावंत जी के नेतृत्व में, हरेश भाई के नेतृत्व में, विद्या बाबू के नेतृत्व में, अभिमन्यु बाबू के नेतृत्व में हम लोग पंचायत में जा कर के, अब लगन खत्म हो गया है, हम लोग सभी देवतुल्य जनता को धन्यवाद देंगे। बहन करिश्मा जी तो धन्यवाद दे ही रही है। महागठबंधन परिवार भी सदैव ऋणी रहेगा प्रचंड जीत दिलाने के लिए परसा की देवतुल्य जनता को। तो यह जनता की जीत है। जनता को धन्यवाद ज्ञापन करने का हम लोग रूपरेखा तैयार करने के यह पूरक बैठक किए थे, जिसमें 8-10 बिंदुओं पे हम लोग एकमत हुए और उस पर कल से हमारे मुखिया जी एक्शन में होंगे। प्रखंड के भी पदाधिकारी लोग सजग हो जाएं कि अब रामजोधया राय का प्रहार कभी भी उन पर चल सकता है। अगला मीटिंग कब रखी गई है, किस तारीख? अगली मीटिंग तिथि तय कर दी जाएगी राय करके, क्योंकि हमारे माननीय विधायिका महोदय से भी उस तिथि पर हम लोग वक्तव्य ले लेंगे कि उस दिन वो खाली रहना चाहिए, कोई उनका ये नहीं रहना चाहिए। और पूरे 5 साल महागठबंधन परिवार बहन करिश्मा राय के कदम से कदम मिला करके चट्टानी एकता कायम करते हुए परसा के सर्वांगीण विकास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है, ब्लॉक हो चाहे अस्पताल हो या थाना, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परसा की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन के मुहिम पर परसा में परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए प्रचंड जीत देने का काम किया है। उनके ऐतिहासिक प्रचंड जीत को हार्दिक बधाई देते हुए और महागठबंधन परिवार पुनः उनके उम्मीद और भरोसा पर खरा उतरने का काम करेंगी। सदैव की भांति महागठबंधन परिवार
गरीब, पिछड़े, शोषित, अक़लियत पीड़ित के हक, अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेगी, उससे कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अतिक्रमण हटाओ और बुलडोजर चलाओ, इससे कितना विपक्ष संतुष्ट है? देखिए, सही क्वेश्चन किए हैं। विपक्ष के पास विकास का कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वह विनाश के द्योतक है। इस कड़ाके की ठंड में चिड़िया के घोंसला को भी कोई किसान नष्ट नहीं करता है। कड़ाके ठंड में जिसके घर में अब आपसे पूछना चाहते हैं कि जो मजदूर लोग वोट दे करके चला गया बाहर, उसके घर में महिला है, जवान बेटी है, बहू है, बहन है, उसके घर को तोड़ दिया गया, तो वह उसके इज्जत आबरू की रक्षा कौन करेगा? आने वाले दिनों में दारू और बालू के पीछे प्रशासन को पहले ही से लगा चुके हैं। 20 साल से जनता त्राहिमाम कर रही है। आप रोजी रोजगार दे नहीं सकते हैं, सिर्फ चुनावी ढकोसला का वादा करते हुए और लोगों के घर को उजाड़ने का काम करते हैं। हमारे गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनके नेतृत्व में यदि जो आदेश मिला तो महागठबंधन परिवार का एक एक सैनिक इस बुलडोजर बाबा के जुल्म के खिलाफ हम लोग रोड पर संघर्ष करते नजर आएंगे। हम लोगों के सेनापति तेजस्वी जी के आदेश का इंतजार है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीका से बिहार की देवतुल्य जनता के बर्बरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर जुल्म नहीं सहेंगे। अभी वर्तमान गृह मंत्रालय मिलते सम्राट चौधरी पूरे एक्शन में आ गए हैं, कह रहे हैं कि ये भू माफिया हो गया, शराब माफिया हो गया और बलात्कारी हो गया, या तो बिहार में रहना है तो जेल के सलाखे में, नहीं तो जाके गाय में पिंड दान कर देंगे। शालनी दूसरे सूप वाला कहानी, पहले वो अपने गिरेवान में झांक कर देख लें। हमारे लिए सम्मानित है, उनको मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिसका खुद इतिहास कलंकित रहा है वह दूसरे को उपदेश कृपया न दें। पहले हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, ऐसा एक मसाल लेकर पहले प्रतीक चिन्ह में लिखा जाता था। तो युग निर्माण का जो वो स्लोगन था, तो मैं आदरणीय श्रद्धेय सम्राट चौधरी जी को शुभकामना देता हूं और आग्रह करता हूं कि गरीब का आह बददुआ कृपया न लें और वो अपने जो सोच पे सुधार लाएं और गरीबों के हक, अधिकार, मान सम्मान की रक्षा करने के लिए जनता उनको यह कुर्सी दी है, यह पद दी है, न कि जलील होने के लिए, प्रताड़ित होने के लिए। मैं अपराधियों के समर्थन में नहीं हूँ, उसका विरोध किया जाए, लेकिन किसी घर में यदि जो कोई एक अपराधी है तो उसके पिता, उसके माँ, उसके भाई, संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको घर तोड़ने की यह इजाज़त कौन दिया है? भारतीय संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से यह देश चलता है, न कि बुलडोजर बाबा के घमंडी शाही फरमान से चलता है। इसलिए उनसे मैं आत्मीय अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपने विचारों पर पुनर्विचार करें और हो सकता है तो बिहार में अराजकता की स्थिति को कंट्रोल करें। आए दिन क्राइम रुक नहीं रहा है, मर्डर पे मर्डर हो रहा है। अभी गोपालगंज में मुखिया की हत्या बर्बरतापूर्वक कर दी गई। आए दिन लूट, कांड, बलात्कार, रेप की अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं, अनगिनत घटनाएं हैं जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। आपके गृह मंत्री बनने के बाद एक सप्ताह में 100 मर्डर हुआ है बिहार में, और आप कहते हैं कि मैं न्याय दूंगा। तो न्याय यदि जो आप में हिम्मत है तो थोड़ा दुलाल चंद यादव को न्याय दिला दीजिए। छपरा में जो हत्या हुआ है उस जो दिवंगत आत्मा को न्याय दिला दीजिए। जो अभी गोपालगंज में मुखिया जी की हत्या हुआ है उनको न्याय दिला दीजिए। वो सिवान में एक विकलांग परचून के दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर दी गई, थोड़ा सा उसको घर को कुर्की जब्ती करके दिखा दीजिए। है हिम्मत? सिर्फ एक यादव विशेष वर्ग जाति को, यादव को टारगेट करके पुलिस भी बदले की भावना से इनकाउंटर कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपराधियों का हिमायती नहीं हूं, लेकिन जो दोषी हैं सिर्फ यादव वर्ग में ही दोषी नहीं है। सिर्फ यादव वर्ग को टारगेट करके आप बदले की भावना से कार्रवाई कृपया न करें। सभी समाज के जो लोग हैं, जो गलत हैं, उनका खुलकर विरोध हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन बुलडोजर बाबा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि गरीबों के आशियाने को उजाड़ना आप कब बंद करेंगे?
10,000 रुपया में उनका वोट खरीद लिए, उनका ईमान खरीद लिए, तो 1,90,000 कब उनके खाते पर देंगे, उनको कब आत्मनिर्भर बनाएंगे और कब रोजी रोजगार देंगे। माननीय नीतीश कुमार जी जो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किए हैं, क्या प्रधानमंत्री की तरह आपका भी जुमला साबित होगा कि बिहार की जनता को इंतजार है कि आप कब उनको रोजी रोजगार नौकरी देंगे। आज पूरा बिहार ठगी का शिकार है। 10,000 में हमारी माँ बहनें अपने बेटे के सपनों को उजारने का काम किया है। जो आज चीनी मिल पे उन्होंने सवाल उठाकर और नीतीश कुमार विरोधियों के लिए काफ़ी कहें कि भाई इस बार हमने 29 उद्योग लगाने का काम करेंगे। सारण की जनता को इंतजार है। सारण के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद महोदय पूर्व में भी उसको चालू करने का अथक प्रयास करके किसानों और उस फैक्ट्री के बंद तामा पितर को लूटने का काम किए हैं। तो इस पर भी ध्यान है। बिहार की जनता इंतजार में है कि कब यहाँ की चीनी मिल चालू होती है और कब उसके चीनी से प्रधानमंत्री आकर के चाय पीते हैं, इसका भी हम लोगों को इंतजार रहेगा। लास्ट सवाल है कि सम्राट चौधरी का क्वालिफिकेशन आप जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है, लेकिन मीडिया बंधु आप लोगों को हिम्मत नहीं है उनसे पूछने का। 9वीं फेल कहते थे। एक तरफ आप विकास के मॉडल पर बात कर सकते हैं, कोई आइडियोलॉजी नहीं है उनके पास में, कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारा नेता भले ही चुनाव हारा है, लेकिन जनता के दिलों पे राज आज तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। सभी लोग अपने हक की हकमारी से त्रस्त हैं। वोट दिए तेजस्वी जी को, वोट दिए महागठबंधन को, और यह सरकार बन गया नीतीश बाबू का। यह जब आने वाला पीढ़ी याद करेगा कि बिहार में क्या क्या आश्चर्य की घटना घटित हुआ है, उसमें भी यह अजूबा कथा लोग अपनाएंगे और यह प्रतिष्ठा का विषय शोध का और रिसर्च का रहेगा कि वोट किसी को दिया और सत्ता कुर्सी पर कोई काबिज हुआ। ऐसे हमारा बिहार है। इस पर भी चर्चा भविष्य में लोग करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ तमाम आप मीडिया बंधु जो इस कार्यक्रम में आए और तमाम हमारे सम्मानित पदाधिकारी महोदय, कार्यकर्तागण, युवा साथी सभी को दिल की गहराई से क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत वंदन करते हुए ऐतिहासिक जीत की शुभकामना देते हुए सभी उपस्थित पदाधिकारी महोदय और पूरे पार्षद की तरफ से पुनः बहन डॉक्टर करिश्मा राय जी को जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन, जय राष्ट्रीय जनता दल, परसा की जनता जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद।